बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आदर्श अशरफ है और मैं पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ और मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आपके लिए मैं इस तरह की वीडियोस बनाती रहती हूँ कि जिससे आपको साइकोलॉजी की इन्फॉर्मेशन मिले और जिससे आपको अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले और आपको अपनी ज़िंदगी में उस इन्फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करके अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प मिले। तो बेसिकली आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है सेल्फ़। सेल्फ से क्या मुराद है? पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ सेल्फ। सेल्फ क्या होती है? आपकी सेल्फ क्या है? आपकी सेल्फ मतलब हम इसको डिफ़ाइन इस तरह से करेंगे कि आप कौन हैं? आपकी डेफ़िनेशन क्या है? आप अपने आप को किस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये मैं हूँ? तो क्या आप जानते हैं कि आपकी सेल्फ क्या है? क्या आप अपने आप से अवेयर्ड हैं? आप अपने बारे में बता सकते हैं कि ये मैं हूँ? तो बहुत से लोगों का आंसर होगा कि यस, हम बता सकते हैं कि हम कौन हैं। लेकिन आप इस वीडियो के बाद फ़ैसला कीजिएगा कि क्या आप वाक़ई में बता सकते हैं कि आप कौन हैं? सेल्फ़ को हम बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या ऐसे कह लें कि सेल्फ़ को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आ जाती है ओपन सेल्फ़। ओपन सेल्फ़ आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी सेल्फ़ का, आपकी ज़ात का वो पार्ट है जो आप भी अपने बारे में जानते हैं और जो दूसरे भी आपके बारे में जानते हैं। मतलब वो एक तरह से ओपन है। आप कह सकते हैं कि मैं ये हूँ और बाकी लोग भी एश्योर कर सकते हैं कि हाँ, ये बंदा यही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोग कहते हैं कि ये बंदा बहुत फ्रेंडली है और आपको भी अपने बारे में लगता है कि मैं बहुत फ्रेंडली हूँ। तो ये हो जाती है आपकी ओपन सेल्फ़। नेक्स्ट जो हम सेल्फ़ को डिफ़ाइन करते हैं वो आ जाती है हिडन सेल्फ़। हिडन सेल्फ़ आपकी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है, आपका वो पार्ट है जो आप अपने बारे में जानते हैं लेकिन दूसरे नहीं जानते। इवन आपके बहुत क्लोज़ लोग जो ऐसे कह लें कि आपके पेरेंट्स, इवन आपके पेरेंट्स भी आपका वो पार्ट नहीं जानते, या आप अपने पेरेंट्स का वो पार्ट नहीं जानते जो वो जानते हैं। इसको हम कहते हैं हिडन सेल्फ़। नेक्स्ट आ जाती है ब्लाइंड सेल्फ़। ब्लाइंड सेल्फ़ हमारी सेल्फ़ का वो पार्ट है जो दूसरे हमारे बारे में जानते हैं और हम अपने बारे में नहीं जानते। अब ये कैसे हो सकता है कि आप अपने बारे में कुछ ना जानते हो और दूसरे जानते हो? जी, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। हम लोग बाज़ दफ़ा अपनी ज़ात में इतने मगन होते हैं कि हमें अपनी पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स नज़र ही नहीं आ रहे होते। वो हमारी पॉज़िटिव क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, हमारी नेगेटिव क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं, या हमारी मॉडरेट क्वालिटीज़ भी हो सकती हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है सेल्फ़ का कि कितना अमेजिंग है कि आप नहीं जानते अपने बारे में और दूसरे जानते हैं। तो अच्छा, चलें, ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो गया सेल्फ़ का। लास्ट जो पार्ट है उसको हम कहते हैं अननोन सेल्फ़। अब ये जो हमारा पार्ट है ये हमारे हिडन पार्ट और ब्लाइंड पार्ट से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये हमारी पर्सनैलिटी का वो पार्ट है जो ना हम जानते हैं अपने बारे में और ना दूसरे जानते हैं हमारे बारे में। मतलब ये हमारा इतना छुपा हुआ पार्ट है जो शायद हम अपनी पूरी ज़िंदगी में डिस्कवर नहीं कर सकते। हमारी सेल्फ़ का ये भी एक पार्ट है जो एग्ज़िस्ट करता है। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये मैं आपको रिसर्चेज़ और साइंटिफिकली जो चीज़ साइंस कहती है मैं आपको उसके बाद ये चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि चलें, ओपन सेल्फ़ तो हो गई, दोनों जानते हैं, ठीक है। हिडन सेल्फ़ भी हो गई, आप जानते हैं कि आपके कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो आपने सबसे छुपाए हुए हैं और हर इंसान के होते हैं, ठीक है, जो बाकी दूसरे नहीं जानते, आप जानते हैं। लेकिन जो ब्लाइंड सेल्फ़ है और जो अननोन सेल्फ़ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ सेल्फ़्स हैं। अब देखें, आपको अपने ब्लाइंड सेल्फ़ के बारे में, अपने बारे में जानने के लिए दूसरों से कांटेक्ट करना पड़ेगा कि मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट हो सकता है जो दूसरे जानते हैं और मैं नहीं जानता। या अननोन सेल्फ़ में तो आप दूसरों से भी नहीं पूछ सकते कि मेरी वो पर्सनैलिटी का कौन-सा पार्ट है जो आप जानते हैं और मैं नहीं जानता, क्योंकि वो भी नहीं जानते। तो मुझे लगता है कि हम जो चीज़ हमारे सामने होती है हमारी सेल्फ़ की, देखिए, हम अपनी सेल्फ़ को सबसे ज़्यादा ऑन हम खुद करते हैं। अब ये कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारी सेल्फ़ है,
लेकिन हम भी उसके बारे में 100% नहीं जानते, क्योंकि वो भी आगे से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हुई हुई है। ओपन सेल्फ की हद तक ठीक है, हिडन सेल्फ जो आपने छुपाई हुई है ठीक है, लेकिन जो आपकी ब्लाइंड सेल्फ है और जो आपकी अननोन सेल्फ है, उस पे आपको श्योरली बहुत वर्क करना पड़ेगा अपने बारे में जानने के लिए, दूसरों से कॉन्टेक्ट करके, या अपनी अननोन सेल्फ के बारे में कि क्या हो सकता है। मे बी आपकी जो अननोन सेल्फ है वो कभी ना कभी आपकी हिडन सेल्फ में कन्वर्ट हो सके, ऐसा मुझे लगता है कि जो आप अपने बारे में जानना शुरू हो जाएं। मे बी अगर आप उस पर रिसर्च करें कि आपकी अननोन सेल्फ कौन सी है, तो आप उस तक पहुंच सकते हैं और आप उसको बेहतर बनाने के लिए वर्क कर सकते हैं। और जो आपकी ब्लाइंड सेल्फ है उसके बारे में तो आप दूसरों से पूछ सकते हैं कि मेरी पर्सनैलिटी के क्या पार्ट्स हैं जो आपको नज़र आते हैं। जब वो आपको एक्सप्लेन करेंगे तो मे बी उसमें से कोई ऐसी चीज़ निकले जो आप नहीं जानते। तो अपने बारे में जानिए, मज़ीद जानिए, और इस चीज़ को मेंटेन रखें, इस चीज़ को कंटिन्यू रखें कि अपने बारे में जानते रहें, ताकि आप अपनी पर्सनैलिटी को मज़ीद बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।